दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज देख रहे हैं फिर से ये वीडियो आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का है। और इससे पहले साधारण ब्याज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे और आज ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग अच्छे से इसको पूरा अंत तक देखिएगा तो बाबू पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है, जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे सभी आदमी, यहाँ पे दिया गया एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपया और 9 वर्षों में 2025 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। बाबू यहाँ पे गौर करना है, 4 वर्षों में 1800, किसी को आप कोई राशि दिए हैं, कोई मूलधन दिए हैं जो 4 वर्ष में आपको रिटर्न वो देगा 1800 रुपया। 4 वर्ष में आपको 1800 रुपया देगा। और यही 4 वर्ष के बदले अगर हम 9 वर्ष में उससे लेते, अगर 9 वर्ष में लेते तो वो हमें देता 2025 रुपया। तो बाबू यहाँ पे गौर करिए, 4 वर्ष में लेंगे तो 1800 देगा और यही चीज अगर 9 वर्ष में लेंगे तो 2025 रुपया देगा। तो कहने का मतलब ये 5 साल छोड़ देंगे। बाबू यहाँ पे अगर आप 5 साल छोड़ दीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टाइम में डिफरेंस है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का ब्याज जो होगा वो कितना होगा बाबू, देख रहे हैं 1800 से बढ़ के 2025, 2025, कहने का मतलब 225 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 5 वर्ष अगर और छोड़ देंगे तो ब्याज मेरा बढ़ जाएगा 225 रुपया। तो आप ही बताइए यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। बाबू 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, काट लीजिए इसको, 45 रुपया। कितना होगा भाई, 45 रुपया। तो आप ही बताइए 1 वर्ष का ब्याज 45 है तो ये 4 वर्ष है ना, ये 9 वर्ष है ना, इसमें भी रख के मूलधन निकाल सकते हैं, इसमें भी रख लेते हैं तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 वर्ष का ब्याज 45 है तो 4 वर्ष का बाबू ब्याज जो होगा वो होगा 45 गुने 4 यानी 180 रुपया। यानी ये आपको 1800 रुपया में 180 रुपया ब्याज है। यानी भाई हमें मूलधन कितना होगा, तो 180 रुपया ब्याज वाला ये मिश्रधन में से हम लोग घटा लेंगे, 180 इसमें से घटा लेंगे, बचेगा कितना भाई, 1620 रुपया। यानी मूलधन आपको निकल गया 1620 रुपया। और आपको पता है जो रेट निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू, रेट निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं प्रतिशत वाला ब्याज में। भाई प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देना। तो यहाँ पे 45 रुपया अगर ब्याज लेते हैं तो 45 रुपया ब्याज जो है ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का, ठीक है। और ये ब्याज है 45 रुपया में है, तो इसे प्रतिशत में पहले चेंज करेंगे। और परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं मूलधन का 1%। भाई इसका 1% लेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव डालना। पढ़े हैं जो मूलधन का 1% निकालने के लिए 2 अंक बाद दशमलव डालेंगे, यानी हो जाएगा 16.2, ठीक है। तो ये प्रतिशत वाला ब्याज हो गया और टाइम से भाग दे देंगे इसी में तो रेट निकल जाएगा। और टाइम देख रहे हैं ये 45 रुपया तो 1 वर्ष का ब्याज है ना, तो बट्टा में 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको दशमलव उड़ाइएगा तो 1 0 होगा, इसको काटिएगा तो आप देख रहे हैं 18 से 18 नमा 162, 18 से ऊपर में आ जाएगा 25, यानी 25/9%। आंसर हो गया आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका इसका आंसर निकल गया, रेट होगा भाई कितना, 25/9%। अब देखिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन चलेंगे और अगला क्वेश्चन भी भाई इसी तरह का है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर और उसको बनाने का भी प्रयास करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है और यहाँ भी भाई हमें रेट ही निकालना। अब देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में, बाबू 2 वर्ष में
ये हो जाता है 765 रुपया। और इसी राशि को अगर 3.5 वर्ष में आप लीजिएगा, 3.5 वर्ष में लेते तो आपको 873 रुपया देता। कितना देता भाई? 873 रुपया आपको देता। इसका मतलब है जो 2 वर्ष में 765 और 3.5 वर्ष में 873, कहने का मतलब ये राशि हम छोड़ रहे हैं 2 वर्ष के बदले 3.5 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष बाद, 2 वर्ष में नहीं लेके 3.5 वर्ष। तो देख रहे हैं कितना समय बढ़ा? 1.5 वर्ष। 1.5 का मतलब बाबू 3/2, तो 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 3/2 वर्ष का बाबू ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 765 रुपया से बढ़ के 873 रुपया हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़ गया? 108 रुपया। 108 ना, 13 में से 5 गया तो 8, और ये 6 में से 0, 8 में 7 1, ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 36 और 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष का ब्याज। बाबू 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 36 गुना 72 रुपया। कितना हो जाएगा भाई? 72 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज है 72 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्ष है ना, 1 वर्ष का ब्याज 72 है, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे कितना होगा? 72 गुना 144 रुपया। और आपको पता है अभी जैसा कि हमने बताया है, ये 2 वर्ष का मिश्रण है ना, ये 2 वर्ष के मिश्रण में से 2 वर्ष का ब्याज अगर घटा लीजिएगा, 2 वर्ष का ब्याज अगर घटा लेंगे तो हमें मूलधन निकल जाएगा। और बाबू आपका मूलधन कितना हो जाएगा? तो 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, और ये 7 में से 1 गया तो 6, यानी 621 रुपया ये आपका भाई मूलधन निकल के आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है भाई? रेट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं जो रेट निकालने के लिए, यहाँ पर रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग देंगे। और ये 72 रुपया जो आपको दिया गया है, ये प्रतिशत वाला ब्याज नहीं है, रुपया में है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए मूलधन का 1%, मूलधन का 1% मतलब 6.21 इतना हो जाएगा। और टाइम से भाग, तो टाइम तो ये जो 72 नहीं है 1 वर्ष का ब्याज, और बट्टा में 1 से भाग देने से कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब दशमलव उड़ाइए और ऊपर डबल 0 होगा, इसको काटिएगा आप लोग अच्छे से, तो 11.41 बट्टे आपको 69% आ जाएगा, यानी आंसर हो गया 11.41 बट्टे 69%। रेट निकल गया। कितना आसान है। इसी तरह से हम लोग अभी कंटिन्यू बनाएंगे क्वेश्चन। और जो भी बाबू आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे पहले नहीं देखे हैं, तो रिक्वेस्ट है जो आप वीडियो को देखिए शुरुआत से। कोई भी चैप्टर का बाबू आपको पता है, जब शुरुआत से हम लोग देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करते हैं सभी आदमी, जो बीच से वीडियो देख लेते हैं, जहां से मन हुआ बाबू वहां से देख लेते हैं, तो आपके पास कंसेप्ट ही नहीं होगा तो कैसे बनाइएगा और कैसे आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। बाबू अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है। गौर करना है, यानी 500 रुपया अगर मूलधन है बाबू, मूलधन अगर 500 रुपया है तो ये 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाएगा। 4 वर्ष में 600 रुपया होगा। इसका मतलब है बाबू 4 वर्ष में, इसका मतलब हो गया जो 4 वर्ष में ब्याज कितना आया? 4 वर्ष में बाबू ब्याज कितना है? 500 रुपया 600 रुपया होगा तो ब्याज आया 100 रुपया। क्लियर है? आपको ब्याज कितना आया? 100 रुपया। 4 वर्ष में ब्याज आया 100 रुपया। तो बताइए 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा बाबू? 1 वर्ष का आपको ब्याज कितना होगा? तो 4 से काट दीजिए इसको, यानी 25 रुपया। कितना हो जाएगा भाई? 25 रुपया। इसलिए यहाँ पे रेट निकालना है, अगर तो रेट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग। लेकिन ये 25 जो है रुपया में ब्याज है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए बाबू मूलधन का 1%, तो 500 का 1% लेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव डालना है,
और 2 अंक बाद दशमलव डालेंगे तो 5 निकल के आएगा और 5 से भागा लगा देंगे बाबू, रेट हो गया आपका 5%। रेट कितना हो गया? 5%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू गौर करना। क्वेश्चन में बोला यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए। बाबू क्वेश्चन में बोला अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा देंगे, ब्याज की दर 3% अगर बढ़ा देंगे तो बताइए अब वो राशि कितना होगा। तो अब यहां पे गौर करना है, 5% है ना, 5% है और 3% अब बढ़ा देना है। 3% जब बढ़ा देंगे, अब 3% बाबू अगर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब 3% आप बढ़ा दीजिएगा तो अब जो दर होगा, अब दर जो होगा देखिए कितना होगा। अब दर जो होगा कितना होगा, अब दर 5% आप प्लस 3% बढ़ा देंगे तो 8% हो जाएगा। अब बाबू दर कितना हो जाएगा? 8%। तो अब आप ही बताइए, दर हो जाएगा 8%, तो अब जो है ब्याज कितना होगा? अब जो है ब्याज कितना होगा? तो 4 वर्ष में 8% की रेट से ब्याज जो होगा RT करेंगे तो 8 गुने 4 यानी 32% ब्याज हो जाएगा। ये तो 32% जो ब्याज आया, ये तो परसेंट में आया, इसको रुपया में चेंज कीजिएगा तो मूलधन का 1% से गुना, और मूलधन है बाबू आपके पास यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 500, और 500 का 1% 5 होता है, तो 32 गुने 5 यानी हो जाएगा 160 रुपया। तो इसलिए राशि जो अब हो जाएगी बाबू, इसलिए राशि जो अब होगा, अब राशि जो होगा मूलधन 500 और ब्याज 160 रुपया, यानी मिश्रधन जो अब नया मिलेगा, मिश्रधन जो मिलेगा वो होगा 500 प्लस 160 यानी 660 रुपया, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। ये तो आपको सॉल्यूशन रेट निकाल के बताए हैं, एकदम आराम से बताए हैं बाबू, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। और वो डायरेक्ट कैसे होता सो देखिए, 4% यानी 4 वर्ष में 600 रुपया हो गया, 500 रुपया बढ़ के 600, और रेट अब 3% बढ़ाना है भाई। और जब रेट 3% बढ़ाएंगे तो 4 वर्ष में 4 या 12% ब्याज क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं, 4 या 12% ब्याज बढ़ जाएगा। और आपको पता है जो ये 12% ब्याज जो बढ़ेगा, इसको रुपया में अगर देखेंगे तो मूलधन का 1% 5 ना है, तो 5 से गुना कर देंगे तो 12×5 60 रुपया बढ़ जाएगा। 600 रुपया होता था, लेकिन अब 60 रुपया ज्यादा होगा रेट बढ़ने से, तो हो जाएगा कितना? 660। आंसर तो बनाने के लिए देखकर ही बना देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए पार्ट बाय पार्ट आराम से बिल्कुल सॉल्व किए हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर ये 18 का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18, 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा? देखिए बाबू गौर करना, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे उस तरह से जैसे पिछला को किए थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। तो अब देखिए ये 400 रुपया 480 हो जाता है ना, ये बाबू कितना हो जाता है? 480 रुपया हो जाता है। लेकिन अब क्या है, रेट बढ़ेगा तो ये राशि भी क्या है? राशि बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगी? तो देखिए 1 वर्ष में 2% बढ़ेगा तो 4 वर्षों में 4 गुना 8% ब्याज बढ़ेगा, यानी 8% बाबू ब्याज बढ़ेगा। 8% ब्याज बढ़ेगा 8%। तो अब आप ही बताइए, ये 480 रुपया प्लस ये 8% जो ब्याज है इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो मूलधन का 1%, और मूलधन का 1% बाबू 2 अंक बाद दशमलव यानी 4 आएगा। तो 8 चौक 32, तो 480 प्लस 32 इसको जोड़िएगा, आपको आ जाएगा कितना? 2 8 11 का 1 हासिल 1 यानी 512 रुपया आपका बाबू आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यहाँ पर रेट निकाल के फिर रेट जितना बढ़ाया उतना जोड़ के फिर से उस तरह से हम लोग नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इस तरह से निकाल लेंगे
कहीं से कोई दिक्कत नहीं। पिछला क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से निकाल सकते थे जैसे इसको हम लोग निकाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया का 4 वर्ष में 837 रुपया मिश्रण हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि कितना होगा। बाबू जब रेट घटाएंगे तो क्या होगा, राशि घटेगा। तो अब देखिए 837 रुपया हो जाता है, 675 रुपया ब्याज पर लगाए तो 4 वर्ष में 837 हो गया। लेकिन रेट बोला अगर घटा देते 2% तो राशि क्या होगी, घटेगी। तो कितना घटेगी देख लेते हैं। 1 वर्ष में 2% घटेगा तो 4 वर्ष में 4 पर दूना 8% ब्याज क्या मिलता है, ब्याज कम होता। जब 2% रेट घटाते तो 4 वर्ष में 4 दूना 8% राशि क्या होती, हमें कम मिलता। 837 नहीं मिलता, इसमें 8% ब्याज कम ही रहता। तो अब देखिए 837 रुपया माइनस ये रुपया में है ब्याज, सॉरी परसेंट में, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो मूलधन का 1% से बाबू इसमें गुना करेंगे और मूलधन है 675, 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिए यानी 6.75 ऐसे होगा। अब देखिए दशमलव उड़ा देंगे बाबू, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 से ये करेंगे 24 दिन 27 बार में ये कटेगा और फिर 4 से 4 गुना 8। अब देखिए 837 रुपया माइनस 27 गुना 54 रुपया। अब घटा लीजिए, 7 में से 4 गया तो 3 और ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो 8 और ये हो जाएगा बाबू 7 यानी 783 रुपया होगा। आंसर हो गया आपका 783 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आपको चैप्टर बिल्कुल आसान लगने लगा होगा और क्वेश्चन इसमें जितना तरह का होगा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो लेकिन माइंड पे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मेथड जो जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझ के हम लोग सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर बाबू 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक रकम साधारण ब्याज में से 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाते हैं। बाबू 2 वर्ष में, देखिए गौर करिए, इस तरह का क्वेश्चन अभी बना चुके हैं। 2 वर्ष में 2240 रुपया, 2 वर्ष में बाबू 2240 रुपया हो जाता है यानी मिश्रण दिया। और यही राशि 5 वर्षों में, यही राशि बाबू 5 वर्षों में हो जाता 2600 रुपया, ठीक है, 2600 रुपया। तो आप ही बताइए 2 वर्ष में किसी को जो भी राशि जो भी मूलधन दिए अगर 2 वर्ष में उसे ले लेंगे तो 2240 रुपया देगा मूलधन और ब्याज मिलाकर। लेकिन अगर वही 5 वर्ष में उसे लेंगे तो 2600 रुपया देगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे जो 2 वर्ष और ये 5 वर्ष है तो कितना साल छोड़ देते, तो 3 वर्ष और छोड़ देते। तो 3 वर्ष का ब्याज जो बढ़ता मेरा, 3 वर्ष का जो ब्याज बढ़ता वो कितना रुपया ज्यादा बढ़ा, सो देख लीजिए कितना रुपया भाई ज्यादा बढ़ा, तो 360 रुपया ज्यादा मिलता। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 3 से इसको काट लेंगे 120 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज है 120 रुपया। तो 2 वर्ष का ब्याज 120 गुना 240 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई 240। यहाँ पे 2 वर्ष का ब्याज 240 है तो मूलधन कितना होगा, तो इसमें से 240 घटा लीजिए तो 2000 रुपया यानी मूलधन कितना होगा भाई 2000 रुपया होगा। और आपसे पूछा था वह रकम क्या है, तो रकम तो निकल के आ गया 2000 रुपया। कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें सिर्फ मूलधन पूछा था और इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें तो मूलधन बार बार निकल ही रहा था, लेकिन मूलधन ने पूछा था वहां पे रेट पूछा था। यहाँ पे जैसे मूलधन आपका निकल गया 2000, आंसर हो गया 2000। अगर यहाँ पर भी रेट पूछता तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रुपया वाला ब्याज है भाई, इसको पहले प्रतिशत वाला में चेंज करेंगे। तो मूलधन का 1% 2, तो
तो बट्टे में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बट्टे में तो 2 लिख दिए, लेकिन हम लोग को टाइम से भी भागा देना रहता है। प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग अगर टाइम से भागा देंगे तो रेट निकलेगा। तो 120 रुपया तो 1 वर्ष का ब्याज है, और 1 से भाग देंगे इसमें फायदा नहीं है, यानी रेट हो जाएगा कितना 7% का आंसर। क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे कहीं से इसमें कोई परेशानी अगर आप लोग को हो रहा है तो फिर बोलिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन आसान लग रहा है, और यहाँ पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। मूलधन का 1%, 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा तो 2 नहीं 20 होगा, वही तो यहाँ पे है, यानी आएगा 6%। ठीक है, रेट कितना होगा बाबू? 6%। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 20 तक हम बताए हैं, और वीडियो बाबू आपको कंटिन्यू लगातार मिल रहा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से काफी हद तक आप चैप्टर को अच्छे से क्लियर करके बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको लग रहा होगा, और आप चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो जो भी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बाबू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करना है, और आपको कंटिन्यू हम वीडियो इसी तरह से देते रहेंगे, और आप चैनल पे हमेशा जाकर देखिए और आपको बहुत ही मजा आएगा। और हर एक चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज देखिएगा, हम वीडियो को डालकर और टॉपिक वाइज पार्ट बाय पार्ट एक वीडियो हम उस पर अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल के माध्यम से हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।